हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ कुंदन शर्मा। आज का जो ये वीडियो है वो बीएससी फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के सिलेबस को लेकर है, जो कि अब आपका इस साल से नया सेमेस्टर वाइज पैटर्न हो चुका है मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ के अंदर। तो मैं आपको जो बीएससी फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का सेमेस्टर वाइज सिलेबस है, एग्ज़ाम का पैटर्न है, वो इस वीडियो के अंदर समझाने वाली हूँ फॉर फर्स्ट सेमेस्टर एंड सेकेंड सेमेस्टर। ये जो केमिस्ट्री का सिलेबस है, ये जो पैटर्न है, वो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जिनके पास बीएससी जनरल है। यानी आप बायो के स्टूडेंट हो या फिर मैथ के स्टूडेंट हो, आपके पास केमिस्ट्री जो कॉमन सब्जेक्ट होगा, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए सेमेस्टर वाइज पैटर्न का जो एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस है, वो इस वीडियो के अंदर बताने वाली हूँ, जो इसी साल लागू हुआ है फॉर फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर जो आपका फर्स्ट सेमेस्टर एंड सेकेंड सेमेस्टर है, उनके अंदर आपका एक तो होगा जो आपका थ्योरेटिकल पेपर होता है वो, और एक होगा प्रैक्टिकल। अब पहले एनुअल में क्या होता था, आपका एक बार मतलब साल में एक बार ही पूरा थ्योरेटिकल पेपर लगता था लास्ट में, और एक प्रैक्टिकल लगता था। अब वही चीज़ें आपके साल में 2 बार होंगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये है फर्स्ट सेमेस्टर, एंड फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर ये तो हो गया आपका पूरा थ्योरेटिकल वाला पेपर। थ्योरेटिकल वाले पेपर का फर्स्ट सेमेस्टर का जो टॉपिक है वो है आपका स्ट्रक्चर बॉन्डिंग, मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट एंड स्टेट्स ऑफ मैटर, और फिर इसमें लगेगा एक आपका प्रैक्टिकल का पेपर। ठीक है। अब फिर सेकंड सेमेस्टर के अंदर जब आप देखोगे तो यहाँ पर जो आपका केमिस्ट्री का टॉपिक है वो है रिएक्शन मैकेनिज्म, स्टीरियो केमिस्ट्री, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन एंड केमिकल काइनेटिक्स, एंड देन एक आपका प्रैक्टिकल का पेपर। ये इसकी मार्किंग दी हुई है यहाँ पर साइड में। ये जो आपका थ्योरेटिकल पेपर लगेगा वो आपका टोटल है 100 मार्क्स का, और जो प्रैक्टिकल है वो है 50 नंबर का। यानी एक सेमेस्टर आपका हो गया पूरा 150 नंबर का। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक सेमेस्टर आपका 150 नंबर का है। अब ये 150 नंबर भी आपके अलग अलग डिवाइडेड है, जो कि अभी मैं आपको आगे समझाऊंगी नीचे सिलेबस दिखाते हुए, कि जो आपका थ्योरेटिकल पेपर है ये भी 2 पार्ट्स में डिवाइड है। एक तो आपका मिड टर्म, और एक आपका लास्ट में जो सेमेस्टर एग्ज़ाम लगता है थ्योरेटिकल वाला पूरा लॉन्ग पेपर वो। इसी तरीके से जो आपका केमिस्ट्री का लैब का है वो भी आपका 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक तो आपका मिड टर्म के अंदर ही आ जाएगा कंटिन्यूस असेसमेंट में, और एक आपका लगेगा लास्ट में जो सेमेस्टर एग्ज़ाम का होता है वो। ठीक है। आगे मैं आपको इसका पूरा सिलेबस समझा देती हूँ अच्छे से। फिलहाल मैं आज आपको ओनली केमिस्ट्री का समझा रही हूँ। नेक्स्ट जो आगे आने वाली वीडियोस होंगी उसके अंदर मैं आपको बाकी जो अदर सब्जेक्ट्स है वो लेकर आऊँगी। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ से स्टार्ट होता है आपका मेन सिलेबस। यहाँ पर इसमें मैंने अभी आपको बताया कि ये जो आपका थ्योरेटिकल पेपर होगा वो भी 2 पार्ट्स में डिवाइड है। यहाँ पर मिड टर्म और ईओएसी नहीं, एंड ऑफ सेमेस्टर आपका एग्ज़ाम। ठीक है। अब ये आपका मिड टर्म लगेगा वो होगा आपका 1 घंटे का, और ईओएसी होगा आपका 3 घंटे का। मिड टर्म एक तरीके से जैसे हमारे क्लास टेस्ट लगते थे ना एनुअली, जैसे कभी ले लिया, इसी तरीके से आपका मिड टर्म केवल 1 घंटे का होगा, जो कि आपके लास्ट सेमेस्टर एग्ज़ाम जो आपका मेन एग्ज़ाम होगा ना 3 घंटे वाला, उससे आपका पहले ही लग जाएगा ये मिड टर्म। ये मिड टर्म आपका 1 घंटे का होगा, जो कि 20 नंबर का होगा, और इसमें आपको पास होने के लिए 8 मार्क्स चाहिए। ठीक है। और फिर लास्ट में जो आपका सेमेस्टर एग्ज़ाम होगा उसमें आपका मार्किंग होगा 80 मार्क्स, और उसमें पास होने के लिए आपको चाहिए 32 मार्क्स। अब देखिए, ये भी आपका जो प्रैक्टिकल है वो भी आपका इसी तरीके से डिवाइडेड है। जैसे यहाँ पर आप यदि देखो तो इसमें आपका पहले लग गया मिड टर्म, ये आपका थ्योरेटिकल वाला। ठीक है। मिड टर्म आपका जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग जो आपका थ्योरेटिकल आप जो भी जो यूनिट्स हैं, जो चैप्टर्स से जो पढ़ोगे उसके अकॉर्डिंग आपका 1 घंटे का पेपर लग गया 20 नंबर का। फिर उसके बाद ही आपका जो ये वाला टॉपिक है आपका फर्स्ट सेमेस्टर का स्ट्रक्चर बॉन्डिंग, मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट एंड स्टेट्स ऑफ मैटर, इसी से रिलेटेड ही आपका प्रैक्टिकल लगेगा 2 घंटे का। ये होगा आपका 10 नंबर का, और इसमें पास होने के लिए आपको 4 मार्क्स की ज़रूरत होगी। ठीक है। तो ये मिड टर्म आपका लगेगा पूरा एक साथ सेमेस्टर एग्ज़ाम से पहले। फिर मिड टर्म आपका लग गया, तो टोटल मिड टर्म आपका कितने नंबर का हो गया, 20 का तो ये थ्योरेटिकल वाला, और 10 का प्रैक्टिकल, यानी टोटल मिड टर्म हो गया आपका 30 नंबर का। ओके। फिर नेक्स्ट आपका लगेगा जब लास्ट में सेमेस्टर एग्ज़ाम होगा तो वो आपका लगेगा इसमें जो फर्स्ट, मैं ये पूरी बात यहाँ पर फर्स्ट सेमेस्टर की कर रही हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पूरा पैटर्न आपका फर्स्ट सेमेस्टर का है। सेम पैटर्न सेकंड सेमेस्टर के अंदर रहेगा। जैसे ही आपका मिड टर्म लग जाता है
ये मिड टर्म आपका जो मेन सेमेस्टर एग्ज़ाम होगी उससे पहले लगेगा, और सेमेस्टर एग्ज़ाम के अंदर फिर आपका 3 घंटे का थ्योरेटिकल पेपर होगा जो कि 80 मार्क्स का होगा, और 32 मार्क्स आपको पासिंग चाहिए होंगे। इसी के बाद ही आपका प्रैक्टिकल पेपर लग जाएगा केमिस्ट्री का, जो कि 4 घंटे का होगा, 40 नंबर का, और उसमें पास होने के लिए 16 मार्क्स आपको चाहिए होंगे। ये है आपका पूरा सेमेस्टर का पैटर्न। अब ये तो मैंने आपको बता दिया कि एग्ज़ाम में मार्किंग किस तरीके से रहेगी, क्या पैटर्न रहेगा। बाकी आपका जो पेपर पैटर्न रहेगा कि कितने मार्क्स के कितने यूनिट में से कितने क्वेश्चन आएंगे, तो उस पेपर पैटर्न को लेकर मैं आपको एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी, जिसमें आपका मतलब क्या है कि वो सभी सब्जेक्ट का कॉमन पेपर पैटर्न हो जाएगा, चाहे वो केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, फिजिक्स किसी का भी हो, तो उससे आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर ओनली मैंने आपको जो आपकी मार्किंग पैटर्न है और पेपर जो 2 तरीके से डिवाइडेड है वो ओनली आपको समझाया है। अब मैं आपको इसका सिलेबस दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर आप सिलेबस देख लीजिए। इसका जो आपका फर्स्ट सेमेस्टर है उसका टॉपिक है आपका स्ट्रक्चर बॉन्डिंग, मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट एंड स्टेट्स ऑफ मैटर, यानी इसी से रिलेटेड आपके चैप्टर्स इसके अंदर इंक्लूड है। तो आपकी पहली यूनिट आयोनिक सॉलिड वाली है। इसके अंदर आपके मतलब मोटा मोटा यदि देखें तो आपके मेन 3 टॉपिक्स है इसमें, आयनिक सॉलिड, मेटालिक बॉन्ड और वीक इंटरेक्शन। सेकंड आपका जो यूनिट है उसके अंदर आपका कोवेलेंट बॉन्ड और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी कवर किया हुआ है। थर्ड यूनिट के अंदर है मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट और लिक्विड स्टेट और सॉलिड स्टेट। 3 चैप्टर्स हैं आपके थर्ड यूनिट के अंदर। फिर फोर्थ यूनिट आपकी गैसियस स्टेट, क्रिटिकल फिनोमेन, मॉलिक्यूलर वेलोसिटीज़। ये एक्चुअली में मतलब चैप्टर्स के नेम है, टॉपिक्स के नेम है ये फोर्थ यूनिट है पूरी। फोर्थ यूनिट के अंदर आपका कॉलॉइडल स्टेट भी इंक्लूड है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने देखा होगा फोर्थ यूनिट के अंदर आपके 2 चैप्टर है, एक तो गैसियस स्टेट और एक कॉलॉइडल स्टेट। अब ये हो गया आपका फर्स्ट सेमेस्टर का पूरा सिलेबस। अब यदि आप में से किसी भी स्टूडेंट्स को बीएससी केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर के नोट्स चाहिए, जो कि मैंने अभी आपको जितने भी ये चैप्टर्स दिखाए हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग, यदि आपको इनमें से किसी भी चैप्टर के नोट्स चाहिए तो मैंने मेरे चैनल पर कंप्लीट नोट्स प्रोवाइड किए हुए हैं हिंदी एंड इंग्लिश दोनों मीडियम के अंदर। तो आप प्लेलिस्ट चेक कर लेना या फिर टेलीग्राम पर आप ज्वाइन कर सकते हैं फॉर बीएससी केमिस्ट्री नोट्स। ठीक है, अब ये तो हो गया आपका जो सेमेस्टर जो एग्ज़ाम लगता था आपका लास्ट में उसका सिलेबस। अब ये है आपका केमिस्ट्री का जो प्रैक्टिकल लगेगा आपका फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर, उसका सिलेबस आप देख लीजिए। यहाँ पर जो आपका केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल है, तो एक तो मिड टर्म के अंदर आपका 10 नंबर का छोटा सा प्रैक्टिकल है, जिसमें आपको 4 नंबर लेके आनी है पास होने के लिए। 2 घंटे का आपका ये पेपर रहेगा। और सेकंड जो आपका जैसे ही आपका सेमेस्टर एग्ज़ाम हो जाएगा उसके बाद जो आपका प्रैक्टिकल लगता है मेन, ये होगा आपका 40 नंबर का, और इसके लिए आपको 16 मार्क्स चाहिए, जो कि मैं आपको स्टार्टिंग में ही बता चुकी हूँ पूरा पैटर्न। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। ये आपका केमिस्ट्री का जो आपका प्रैक्टिकल लगेगा उसका सिलेबस है ये, कि ये सारे प्रैक्टिकल्स आपको बीएससी के अंदर फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर करने होते हैं। ठीक है, और लास्ट में आपका एक इसमें वाइवा लगता है और एक आपको रिकॉर्ड बनाना होता है। अब ये वाइवा आपका 5 नंबर का है, रिकॉर्ड आपका 5 नंबर का है, और जो ये आपका पूरा बाकी का प्रैक्टिकल है जो आपको एक्सपेरिमेंट करना होता है वो है आपका 20 मार्क्स का। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका पैटर्न। अब मुझे पता है कि बहुत ही कम कॉलेजेस ऐसे होते हैं जिसमें कुछ गिने चुने 4-5 आपको एक्सपेरिमेंट्स करवा दे लैब में, लेकिन यदि आप खुद से एक्सपेरिमेंट्स देखना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं कि इन प्रैक्टिकल्स के अंदर आखिर होता क्या है, तो आप यूट्यूब पर या गूगल पर सर्च करके एक एक टॉपिक वाइज यहाँ से देखकर उन चीज़ को सीख सकते हैं, ताकि आपको मतलब कॉलेज वाले करवाएं या ना करवाएं, आपको वो चीज़ समझ में तो आ जाए प्रैक्टिकली क्या होता है, कैसे होता है, ये सारी चीज़ें। ठीक है, इसलिए मैं आपको यहाँ पर सिलेबस दिखा रही हूँ प्रैक्टिकल का, वरना प्रैक्टिकल का सिलेबस कोई नहीं बताता। केवल इसीलिए कि आपको यदि प्रैक्टिकल सीखने हैं, देखने हैं, तो आप यहाँ से एक एक टॉपिक वाइज देखें, यूट्यूब पर सर्च करें, गूगल पर सर्च करें, वहाँ से आप उनकी वीडियोज़ और उनके बारे में पढ़ सकते हैं। यहाँ से स्टार्ट हो गया अब आपका सेकेंड सेमेस्टर। सेकेंड सेमेस्टर का जो आपका टॉपिक है उसका नेम है यहाँ पर रिएक्शन मैकेनिज्म, स्टीरियोकेमिस्ट्री, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन एंड केमिकल काइनेटिक्स। ये है आपका सेकेंड सेमेस्टर का टाइटल। ओके, इसमें भी आपका वही इसी तरीके से डिवाइडेड होगा। पहले मिड टर्म लगेगा फर्स्ट सेमेस्टर से पहले, देन आपका फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम लगेगा 3 घंटे का 80 मार्क्स का, और ये है आपका ओनली पेपर पैटर्न, है ना। यहाँ पर मैंने आपको बताया है कि इस तरीके से आपका मार्किंग रहेगा।
जो एक्चुअली में आपका पेपर रहेगा, यूनिट में किस यूनिट से कितने क्वेश्चन आएंगे, वो सारी चीज़ें उन सभी के लिए एक डिफरेंट वीडियो आपको मिल जाएगा। ओके, अब यहाँ पर आप इसका सिलेबस देख लीजिए सेकेंड सेमेस्टर का। सेकेंड सेमेस्टर के अंदर आपकी यूनिट 1 है मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन। इसमें आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट लिया हुआ है। और सेकेंड यूनिट के अंदर आपका स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, यानी आपके सेकेंड सेमेस्टर के अंदर एक तरीके से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट ज़्यादा है। फिर इसमें थर्ड यूनिट है आपकी एरिन्स एंड एरोमेटिसिटी, और इसकी सारी रिएक्शंस इसके अंदर कवर हो जाएंगी। और फोर्थ और लास्ट यूनिट है आपकी केमिकल काइनेटिक्स, जो कि आपने ऑलरेडी 11th और 12th क्लास में पढ़ा हुआ होगा। ठीक है, ये हो गया आपका पूरा सेकेंड सेमेस्टर का कंप्लीट सिलेबस। यदि इन सभी चैप्टर के आपको नोट्स चाहिए तो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे। ओके, फिर हम बात करें जो आपका सेकेंड सेमेस्टर में केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल लगेगा, उसका सिलेबस आप देख लीजिए। तो उसके अंदर यहाँ पर आपके वही पैटर्न तो सेम है। ये आपके टॉपिक्स आप देख लीजिए, यदि आप सीखना चाहें, देखना चाहें तो ये आपका सेकेंड सेमेस्टर का जो केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल है उसका पूरा सिलेबस है। ठीक है, इस तरीके से आपका हो जाता है केमिस्ट्री का कंप्लीट सिलेबस फॉर बीएससी फर्स्ट ईयर। जो आपका सेमेस्टर पैटर्न है वो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। ये है आपका राजस्थान यूनिवर्सिटी का सिलेबस। इसके अलावा मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ का सिलेबस भी जिनका अभी तक अपलोड नहीं हुआ है, आपका थोड़ा थोड़ा पैटर्न इसी पर रहेगा, तो इससे आपने थोड़ा आइडिया लग जाएगा आपको। जैसे ही बाकी यूनिवर्सिटीज़ के जो सिलेबस हैं वो आ जाएंगे तो मैं उन पर आपको वीडियोस प्रोवाइड करा दूँगी, आपको समझा दूँगी। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।